नमस्ते लियो सिंह राशि। कैसे हो आप लियो? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कहूँगी एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स में क्या परिवर्तन है रिश्ते में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, बट लगे तो लाइक शेयर तो बनता है ना, तो ज़रूर करिएगा। खुद को कंट्रोल ना करें, लाइक शेयर करें, कुछ लोग करते भी हैं। थैंक यू उस चीज़ के लिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं। सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हो, बट खुले दिमाग से देखिए, क्योंकि है तो ये एक जनरल वे में। तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें, एफर्म करें। पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। Trust. Transformations occurs through acceptance. Once you accept the current situations, it will automatically transform. खुद के ऊपर में देखो, फेथ रखो। चाहे जैसे भी सिचुएशन है, जैसा भी पड़ाव है, बेटर है तो और अच्छा बेटर होगा, अगर कुछ स्टक है तो कहूँगी बेटर होगा। अपने ऊपर फेथ ज़रूर रखें, उसे ना डगमगाएं। खुद की इंट्यूशंस को अगर डगमगा दोगे तो फ्यूचर्स कैसे ब्राइट करोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज। देखो, आपकी अगर जीवन की अगर सिचुएशंस कहूँ, या तो कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, या कुछ चीज़ें स्टेबल करना चाह रहे हो, या करियर पे सोचते हो, लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस, या कहूँगी कुछ लोग दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड दोनों में ही जगल कर रहे हो, विच वन आई हैव टू चूज़, मुझे ये करना चाहिए, ये चीज़ें। तो जो कुछ तो है जो दो चीज़ों में अटकी है, जिसे आप सुलझाना चाह रहे हो या सुलझना चाह रहे हो खुद से। चलिए देखती हूँ जो भी पर्सन है उनके लिए आप क्या सोचते हो। लवर्स का कार्ड आया भाई, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे तो हील करना है। अगर कहूँ तो आप ना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो भाई। सोशल मीडिया से कई जानकारी, अपने हम उम्र वालों से कई जानकारी, अगर डिस्टेंस से रिलेशनशिप है तो कहूँगी आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कहूँगी पर्सन को, मतलब पर आपके आप अपने पर्सन की तरफ भी कहूँगी काफ़ी ज़्यादा निगाहें शार्प रखे हो, या कहूँगी स्पाई बने फिरे हो आप। कुछ तो है जो आप जान रहे हो या आपको हील करना है। एंड या कहूँगी ज़िंदगी में कई सवाल हैं जिसे सुलझाने के लिए आप बात करना चाहते हो पर्सन से। यहाँ अगर कहूँ तो आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो। थोड़े से गर्म मिजाजी हो, यस, माइंड काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जा रहा है फिलहाल भी। अगर कहूँ तो आपका दिमाग बहुत गुस्सा वाला, मतलब गुस्से में हो फिलहाल। कुछ तो है जो ब्लॉकेज हुआ है या ब्लॉक्ड हो, कुछ तो है जो ब्लॉकेज वाली फेजेस है। तो आपका माइंड अगर कहूँ तो बहुत ही दिल से अगर कहूँ तो पर्सन को टू मच लव, टू मच केयर, टू मच रिस्पेक्ट, टू मच कहूँगी रीयूनियन, टू मच रिक्रिएट करना चाहते हो। सिनेरियो जो लव वाली है फिर से रिक्रिएट करना चाहते हो। बट अभी अगर कहूँ तो गुस्सा बहुत भरा पड़ा है मन में, पता नहीं किस बात का है, बट गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपको। एंड आप अगर कहूँ तो पर्सन से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट यहाँ पे लव को जाहिर नहीं करना चाहते हो। यस, वो तो दिखता है कि लव की बातें नहीं। आप एक्शंस लेना भी चाहते हो, दिल कहता है कि एक्शंस लूँ, दिमाग कहता है मैं क्यों लूँ, मैं क्यों स्टेप बढ़ाऊँ। तो आप जूझ रहे हो। तभी मैं कह रही हूँ कि आपकी फर्स्ट ही एनर्जीज ऐसी आ रही है कि ज़िंदगी में आप जूझ रहे हो। कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो बट आप नहीं करना चाहते हो, मतलब दिमाग कह रहा है कि नहीं करना है, मुझे क्यों एक्शंस लेना है, वाई आई शुड, है ना, खुद से क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन दिल कहता है कि ले ही लूँ तो क्या दिक्कत है, अगर मैं ही कुछ चीज़ों को करके हील कर दूँ तो क्या। कभी कभी अगर कहूँ तो आप झुकना चाहते हो, दिल से अगर कहूँ तो पर्सन की तरफ में झुकाव है। दिमाग कहता है कि झुक कर कोई लाभ नहीं है। एंड यस, इसीलिए कहूँगी दो दो चीज़ें ज़िंदगी में चल रही जिससे आप जूझ रहे हो।
या ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन किसी और की तरफ में अगर जा रहे हैं तो, या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसकी चिंता कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं किसी से अफेयर्स में तो नहीं, तो वो भी खामखा की चीज़ें गुस्से वाली हैं, या आपके पर्सन किसी और को टाइम दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, तो उसमें उसकी वजह से दिमाग गर्म कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म पर बहुत ज़्यादा है अभी आपका, बात बात पे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है आपको। एंड आप चाहते हो कि आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में है तो ही और शी कनेक्ट यू, ही और शी सरप्राइज यू, मैं क्यों करूँ। तभी मैं कह रही हूँ ना, दिमाग की सोचते हो तो फिर वहाँ पे रुकावट आता है कि मैं नहीं करूँगा, वाई आए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं, आप अपने पर्सन के नेम को दोहराइए, कार्ड्स को देखिए, पर्सन के नेम को दोहराइए बार बार। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं वो किस सिचुएशंस में हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, या खुद के लिए ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो ये पर्सन अपने कामों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज करके रखें, या कहूँगी आप ज़्यादा किसी एक और पर्सन की तरफ में ये पर्सन ज़्यादा इंगेज करके रखें, एंड वो सिचुएशंस में हैं, या कहूँगी करियर बिल्डअप में भी कुछ लोगों की कह सकती हूँ कि इन्वॉल्व ज़्यादा हैं, पैसों को कमाने में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी मैं कह सकती हूँ कि उधर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, एंड आपकी तरफ में नहीं है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये पर्सन किसी के साथ में, आपके साथ में भले ही एक लाइफस्टाइल जिया है, या कहूँगी एक रिलेशनशिप रहा है, लेकिन इनके लाइफ में हो सकता है कि न्यू पर्सन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे हो सकता है घर परिवार से रिश्ता ढूंढा जा रहा है या लाया गया है, या कहूँगी ये पर्सन किसी की तरफ में खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं, या कहूँगी कोई एक और पर्सन है जिसकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैरिज की फेजेस आ रही हैं, कहूँगी फैमिली वाइज भी सर्चिंग हो सकता है, या पर्सन ये कहूँगी खुद से भी सर्च कर सकते हैं, या इनकी तरफ में कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ें होंगी। देखो ये ना जनरल वे में है रीडिंग, तो कहूँगी सबकी लाइफ में अलग अलग पड़ाव है, तो हर बात को कहूँगी अलग अलग ढंग से कह सकती हूँ कि सबकी अलग अलग बातें, तो जितनी बातें दिख रही हैं मैं बस बोले जा रही हूँ। बट ये पर्सन आपकी तरफ में अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ही और शी लव्स यू, ही और शी मिस यू, ही और शी वांट टू चेंज अ रिलेशनशिप बिटवीन, आप दोनों में जैसा रिलेशनशिप है उसे चेंज करना चाहते हैं। इट मीन्स इनके तरफ से अगर कहूँ तो रीयूनियन की एनर्जीज आ रही हैं। अब आपको फील हो ना हो, बट यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो रहा है। बट स्टिल कहूँगी चूँकि एक और पर्सन की, अगर कुछ लोगों की लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं कि एक और पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहूँगी ये अपने लिए भी सोच सकते हैं पर्सन कि उसके तरफ में बेटर करूँ। बट अगर ऐसा नहीं है, करियर बिल्डअप वाले जो पर्सन हैं, अगर करियर की वजह से आपको ये डिले कर रहे हैं या कामों में व्यस्त रखते हैं तो आपको ये इग्नोर करते हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए अगर कहूँ तो ही और शी मिस यू एंड रीयूनियन करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे कहीं से भी अगर कहूँ तो झगड़े लड़ाई नहीं, बट ये भी बात मैं कह सकती हूँ कि भाई इन्हें आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ये कोई फोर्स नहीं चाहते हैं, ये प्यार वाली बातें ज़रूर चाहते हैं, एंड ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनसे करो। एंड आपकी पर्सन की अगर कहूँ तो पर्सनालिटी वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन मुझे लग रहे हैं, और अगर फीमेल है तो टू मच अट्रैक्टिव, यस ब्यूटीफुल कह सकते हैं, आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। एंड या कहूँगी इनके तरफ में जल्द ही कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने, मतलब ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, इनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, मतलब खूबसूरत पर्सनालिटी। या अगर मेल भी है तो भी कहूँगी काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं ये पर्सन, कि कोई भी इनकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाए, और इस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं जेलस भी होता है। ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप जेलस फील करते हो कि भाई इतना सुंदर इंसान है, कोई और ना इनकी लाइफ में आ जाए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ में दो दो बार पेज की एनर्जीज आ रही हैं, जो एक कहते हैं ना कि आप थोड़े से, मुझे क्यों लग रहा है, मतलब मैं इमेच्योर नहीं कहती हूँ, बट आपकी ना एक सोच कह सकती हूँ कि, या डिज़ायर्स कह सकती हूँ कि आप उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हो, आप उनसे एक होप लगा के रखे हो। शायद इसको एक बचकानापन कह सकते हैं, या जो भी कह लो, मतलब कर कुछ नहीं रहे हो, बट स्टिल कहूँगी आपको एक होप है, डिज़ायर्स है, उम्मीद कह सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। आप किसी से तो जेलस भी फील करते हो, अगर ये पर्सन किसी और की तरफ में जा रहे हैं या है कोई एक और पर्सन, तो कहूँगी उससे जेलस भी बहुत फील करते हो, तभी कहूँगी शॉर्ट टेम्पर।
ओवरऑल की मैं क्या ही बोलूँ, आप तो यहाँ पे आस लगा के रखे हो एंड ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ प्यार तो है, ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि आप दोनों में प्यार नहीं है, बिकॉज लवर्स के दोनों की तरफ में ही एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि यू एंड हर, जो भी है, हर या हिम जो भी है ये पर्सन, लव्स तो है, मतलब कह सकती हूँ इक्वल गिव एंड टेक, बट शायद कम्युनिकेशंस वैसे नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूँगी तो इनकी भी एक एनजाइटी दिखती है, इनकी भी कुछ एक मुश्किल है ज़िंदगी में, एंड शायद इस वजह से ये नहीं करते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की। अगर कुछ कमिटमेंट की इश्यूज़ हैं तो कहूँगी ये पर्सन कमिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। ऐसा है ज़िंदगी में कि ये पर्सन तुरंत वो एक्शंस नहीं लेना चाह रहे हैं। लव है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन एक्शंस में कहूँगी उस हद तक, उतनी हद तक नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आप ना थोड़े से, अगर कहूँ तो ज़्यादा सर्चिंग या ज़्यादा कुछ चीज़ें ये करने से ना कुछ अननेसेसरी की बातें पता चल जाती हैं, तो फिर मन में ये होता है, तो आप डाउट्स क्रिएट कर सकते हो या ओवर थिंकिंग में जा सकते हो आप, है ना। तो वो चीज़ों को नहीं करना है। इधर देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो होल्ड एंड पॉज सिचुएशंस आ रही हैं कुछ टाइम में आपकी तरफ में, मतलब पॉज रहोगे, सोचोगे, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, टू मच अट्रैक्टेड फील करोगे पर्सन को लेके, कुछ चीज़ें कहना चाहोगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून। देखो यहाँ पे जितनी भी है अगर कहूँ तो इनके तरफ से आपको एफर्ट नहीं मिलने वाला है फिलहाल, कोई एक्शंस नहीं दिखेगा, कुछ कमिटमेंट एक्सपेक्ट करोगे वो भी नहीं मिलने वाला है। तो इनके तरफ से सारी चीज़ों में कहूँगी नो वाली फेजेस हैं, तो आप इसीलिए कहूँगी आप कॉस्ट क्रिएट करोगे। एंड इतनी ज़्यादा इनके तरफ में, या कहूँगी इतनी ज़्यादा जानकारी लेना भी आपके लिए वेस्टेज ही होगा। तो आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम जो आप कर सकते हो फिलहाल, या करियर अगर कुछ वो कामों में अपने आप को व्यस्त करो तो ज़्यादा बेटर है। रिलेशनशिप में मैं नहीं कहती कि आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, क्लियर कुछ करना चाहोगे तो वो क्लियर नहीं होगा। इनके तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह चीज़ें हैं, या कोई एक पर्सन है लव में कोई है, तो ये पर्सन आपके तरफ में तो लव पे बातें नहीं करने वाले। ऑल्दो कितना भी ये लव करते हो, बट ये पर्सन वैसे नहीं बिहेव करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। मैं आपसे बोल ही रही हूँ, इट्स नॉट द राइट टाइम येट। ये समय जो है ये चीज़ करने का नहीं है। तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। वंस यू एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशंस, ये जो सिचुएशंस है इसे एक्सेप्ट करना होगा। स्पाई बनने से, या बहुत ज़्यादा जानकारी या ये करना, या उनके तरफ में कहते हैं ना कि आप स्टॉकिंग एनर्जीज कह सकते हो कि ये करना, उनकी डीपी, उनकी ये देखते रहे, उस देखने से खामखा की चीज़ें या खामखा इल्यूजन्स क्रिएट करोगे। ये पर्सन से लव तो आप फिलहाल एक्सपेक्ट करते हो तो नहीं कर पाओगे, मतलब इनसे एफर्ट नहीं मिलने वाला है। तो इट्स नॉट द राइट टाइम येट। ये टाइम नहीं है उस तरह की कम्युनिकेशंस या वो चीज़ों को करने का। तो जो जगल कर रहे हो तो आई थिंक डोंट जगल इन दैट। करियर पे फोकस्ड कीजिए। रिलेशनशिप में थोड़ी सी कहूँगी पॉस्ट फेजेस रहेंगी कंटिन्यू, तो अपने लिए कहूँगी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ ना क्रिएट करें, बिकॉज ज़्यादा सोचोगे तो क्या होगा, नींद की कमी होगी, परेशानी होगी, अलग कोई बीमारी घर कर जाएगा। तो आई थिंक डोंट डू दैट। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन, सॉरी मैंने रीड तो कर ही दिया, सॉरी। हाँ, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर रीड कराना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।